समस्या हो रही, पानी की निकास व्यवस्था नहीं हो रही है और मूलभूत सुविधा है उससे हम पिछड़े हुए हैं। आज हमारा उदयपुर से 1 किलोमीटर दूरी गांव है, 1-2-3 किलोमीटर, उसमें आज मूलभूत जो सुविधा है उन सब से हम पिछड़े हुए हैं। न तो पानी की व्यवस्था है, न टंकी की व्यवस्था है वहाँ पर कुछ भी। जो एक टंकी बनाई गई है 4 साल पहले, उसमें पानी तक भी नहीं है। और जो नाली की समस्या है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे हो रही है आज। नाली की समस्या का जो निदान पानी है वो नहीं जा सक रहा है। पानी की बहुत समस्या है और न तो सड़क की व्यवस्था है और न रोड लाइट की व्यवस्था है सारी। ये हम आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देके जा रहे हैं। आज हम वाला गांव की खबर हमने प्रमुखता के साथ बताई थी आपको, किस प्रकार से पूरे गांव में पानी भरा हुआ है, बीमारियां फैल रही है, जिसको ग्रामवासियों में भी एक डर का जो वातावरण है वो बना हुआ है। पूरी गली में पानी भरा हुआ है और कुछ गांव वालों की मदद से पानी तो बाहर निकाल दिया है, फिर भी आगे जाके पानी जमा है और बीमारियां फैलने का अभी भी खतरा पूरा का पूरा बना हुआ है। तो कल भी आप जिला कलेक्टर महोदय और यूडीए के अधिकारी से सभी प्रतिनिधि मंडल जाके मिला है, क्या कुछ बात हुई है वो भी हम देखेंगे। तो हवाला गांव की स्थिति हमने बताई थी 7 दिनों पहले, किस प्रकार से यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ था और पूरा गांव एक शहर से 1 किलोमीटर दूर होते हुए भी ऐसा लग रहा है जैसे सैकड़ों किलोमीटर दूर हो। अभी तक यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुँची है। गांव में जगह जगह पूरी नालियाँ टूटी फूटी हुई है। जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी जवाबदेही है, वो लोग आके देखते भी नहीं हैं कि गांव में क्या हो रहा है। गांव में महामारी फैल रही है। कई दिनों से यहाँ पानी भरा हुआ था, आपस में पड़ोसों में यहाँ प्रतिस्पर्धा फैल रही थी। किसी भी जिम्मेदार अधिकारों को ये नहीं एहसास हुआ कि हम जाके देखें वहाँ क्या हो रहा है। किस प्रकार से मोटी मोटी तनख्वाह जरूर लेते हैं, लेकिन उनकी जवाबदेही, उनकी जिम्मेदारी अभी तक आज दिन तक तय नहीं है। आखिर गांव के लोग जागे और एक प्रतिनिधि मंडल जाकर जिला कलेक्टर और यूडीए के बड़े अधिकारी से, एमएलए के साहब के साथ में मिले। क्या कुछ बात हुई, क्या कहा उन्होंने और आपने क्या पक्ष रखा वहाँ पे? हमारे विधायक साहब आए, हमारे विधायक साहब फूल सिंह जी मीणा साहब पधारे हैं और हमने ज्ञापन भी दिया था वहाँ यूडीए के अंदर जाके। और वहाँ पर उन्होंने आपस में बात करके चर्चा करने के लिए बात करी है। एक मीटिंग, जॉइंट मीटिंग करेंगे और फिर यहाँ मौके पे आएंगे और उसका पानी का कोई निकास व्यवस्था का प्लान करेंगे। क्योंकि आगे हमारे खेत आ रहे हैं तो उसमें 200 फीट का खेत है, आगे खातेदारी ज़मीन है सारी, तो उसको आगे पानी निकालते हैं। अगर यूडी वाले बोल रहे हैं अगर आगे पानी भी जाता है तो भी वो कल फतेह सागर के अंदर जाएगा, जो एक हमारे पर्यटन झील है। आज नहीं, पानी की समस्या तो हमेशा रहेगी, गांव है इतना बड़ा। अगर तो इसका सीवरेज के लिए बोला, सीवरेज के लिए बोला है तो सीवरेज लाइन तो बहुत दूर है हमारे गांव से। तो अब उसके लिए वो बोल रहे हैं 6 महीने लग सकते हैं। तो हमने बोला है एक बार हमारा स्थायी कोई भी एक बार इसका सॉल्यूशन निकाले जिससे एक बार बीमारी नहीं फैले। बाकी जो स्थायी इसका जो सॉल्यूशन है वो बाद में हो जाएगा, लेकिन एक बार इसका कोई भी प्रक्रिया करके इसको पानी को यहाँ से निस्तारण करे और यहाँ आगे खड्डा बना के उसमें डिस्पोज कराए पानी एक बार। तो फिलहाल जब गांव आबादी क्षेत्र में, जब आप बता रहे हैं कि इसके ऊपर जो स्टे लगा हुआ है, तो हर 10 साल में आकलन करना होता है कि भैया गांव की स्थिति कितनी हुई, आबादी कितनी हुई। अभी तक कोई अफसर नहीं आया है हमारे गांव में आकलन करने के लिए। और आप देख सकते हो पूरी रोड भी खराब है हमारी और पूरी नाली आली की व्यवस्था भी नहीं है और ना यहाँ लाइट है गाँव में। मतलब मूलभूत जो सुविधा होती है आम जन की वो उससे पिछड़ा हुआ है। आज हमारे कलेक्ट्री से आज 4 या 5 किलोमीटर दूर है हमारा गांव। और ये गांव जहां अभी स्थापित है आज के टाइम में, या पास में मानसून पैलेस है हमारा, जो टूरिस्ट एक पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉइंट आज। और हमारे इधर पास में देखोगे आप फतेह सागर झील है, जो एक टूरिस्ट पॉइंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज पूरे उदयपुर में झील के कारण उदयपुर पहचान में है। उसके पास में हमारा गाँव होते हुए भी यहाँ पर मूलभूत सुविधा नहीं है कुछ भी। और हमारी सबसे बड़ी समस्या हो रही है आज के टाइम में, जो नाली का जो पानी जा रहा है वो सारा रोड पे फैल रहा है, आगे जाने के कोई रास्ता नहीं है उसका। मैंने पूरे गांव को देखा, एक भी नाली सलामत नहीं है, एक भी नाली सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कोई अफसर आना नहीं चाहता है, कोई आता नहीं है और ना काम कराना चाहता है कोई। क्योंकि इतने साल हो गए हमारे को भी वोट देते। फिर एक चुनाव आने वाला है, फिर चुनाव आने वाला है, लेकिन क्या करेंगे? चुनाव आएगा, वोट पड़ेंगे और चले जाएंगे। नेता बनते हैं, होता है सारा काम, कोई देखने वाला है नहीं। अभी हमारे विधायक महोदय साहब ने हमारे साथ आगे ज्ञापन तो दिया है, अब देखते हैं आगे वो बोल रहे हैं कार्रवाई कराने के लिए। अब क्या होता है उससे हम देखते हैं आगे जाके क्या हो सकता है अब।
तो ये रहा गांव वालों का दर्द। गांव वालों ने पूरा गांव देखा किस प्रकार से नालियाँ टूटी फूटी है और यहाँ पर महामारी बीमारियाँ फैल रही है। इस बात को लेकर आपको दिखाया किस प्रकार से यहाँ पूरा पानी भरा हुआ था। गांव वालों में आपस में ही प्रतिस्पर्धा होने लगी और आखिर मेवाड़ टुडे और जिलों की नगरी पहुँचा तो कहीं न कहीं अधिकारियों की नींद खुली है। कुछ बात बता रहे थे कि आप रोड पास हो गया, वो कौन सा हुआ है? वो तो मेन रोड पास हुआ है हमारे। तो मेन रोड भी वो ऐसे ही 10 फीट का ही बना देंगे फिर? अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या स्कीम करती है। जो अभी अपना टूरिस्ट पॉइंट है मानसून पैलेस, ये मेन रोड है, टूरिस्ट इधर से जाते हैं, तो ये रोड पास करा अभी उन्होंने। तो इस रोड पे अब क्या चौड़ीकरण करते हैं या जो स्थायी जो रोड बना हुआ है उसी को कंप्लीट करके फाइनल करते हैं। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। पहली बार तो सज्जनगढ़ का रोड भी कई दशकों बाद बना, बहुत दशकों बाद बनाया हुआ है वो रोड भी, बहुत मुश्किल से बना है वो रोड भी। अभी लाइटें नहीं है उसमें, अभी उस पे भी लाइट नहीं है। रोड कंप्लीट हो गया लेकिन लाइट की व्यवस्था नहीं। पूरे गांव में आप कहीं पर भी देखोगे रोड लाइट एक भी नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए रात को 12 बजे या 11 बजे जाना है तो क्या हालत होगी? तो वो अंधेरे में जाना पड़ेगा, और अंधेरे में जाएगा कहाँ से? नाली की इतनी व्यवस्था खराब है, कहीं अंदर घुस जाएंगे नाली के अंदर पहिया। वास्तव में गांव से 1 किलोमीटर दूर होते हुए भी ये गांव मुख्य धारा से नहीं है, कटा हुआ है। और आप देखो किस प्रकार से नालियाँ तो आएगी, पानी तो होगा, लेकिन निस्तारण के लिए जिनकी जिम्मेदार अधिकारियों को जो काम करना चाहिए वो नहीं करते हैं। इसीलिए ये समस्याएं पैदा होती है, रोड़े पैदा होते हैं। बिल्कुल राजीव गांधी और बायोलॉजिकल पार्क के सटा हुआ ये गांव है, बिल्कुल पास में ही ये गांव है। 1 किलोमीटर दूर शहर के गांव होते हुए भी आज भी ये गांव मुख्य धारा में नहीं है। गुजारिश करेंगे यहाँ के लोग भी जागे और शासन और प्रशासन से बात करें, एमएलए और जनप्रतिनिधि भी जाके संवाद करें और इस समस्या का समाधान शीघ्र करें। तो आंखों देखा हाल है कि बीमारियां किस प्रकार से फैल रही। ये जो पानी देख रहे हैं ये तो बहुत कम है। जब पिछली बार आए थे तो ये पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ था। और गुजारिश यही है कि इस समस्या का समाधान करें और गांव वालों को एक बड़ी राहत जो है वो प्रदान करें। आपने चिट्ठी भी लिखी है और चिट्ठी में आपने सारा स्पष्ट कर दिया है गांव में महामारी बीमारी। हम जिला कलेक्टर महोदय के पास गए थे, उनको हमारी सारी जो समस्या है उसके लिए हमने अवगत कराया उनको, और हमने उसके साथ में कॉपी के साथ में हमारा जो फोटो है वास्तविक स्थिति का वो भी हमने जाके उनको दिया है। तो हमने एक हमारी समस्या है वो तो हमने लिखित में दे दी है। हमारे जिला कलेक्टर महोदय से हमने एक आग्रह किया है विनय का, यहाँ पर आप एक बार मौके पे पधारे और हमारी स्थिति वास्तविक क्या है एक दौरा आप हमारे हवाला कला के अंदर भी करें। आप हम यही चाहते हैं जिला कलेक्टर महोदय से कि हमारे गांव का एक बार आप दौरा करो सर। हम भी गुजारिश करेंगे कि कलेक्टर साहब और बड़े अधिकारी, सारे के सारे अधिकारी जो जिम्मेदार है, जिनका काम है विकास करना, ये विकास अधिकारी जो नाम तो कर दिया उनका साहब हमारा नाम सचिव अच्छा नहीं लगता, विकास अधिकारी कर दो। तो विकास अधिकारी के कार्य नाम बदलने से क्या विकास हो जाएगा? नाम बदलने से विकास नहीं होता है। अगर कोई भी बनता है प्रतिनिधि अगर ग्रामीण का, तो उनको विकास करना चाहिए। अगर वो विकास करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। आने वाले वोट के अंदर उनको जिताएंगे हम बहुमत से। अगर वो हमारे साथ खड़े रहते, आज हमारी सुविधा पूरे कंप्लीट करते हैं, ये समस्या आ रही है उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो हम उनके साथ में खड़े रह के उनको आने वाले चुनाव में जीत हासिल कराएंगे बहुमत से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज गुजारिश करेंगे सभी शासन और प्रशासन में बैठे हुए कि आप इस गांव का थोड़ा ध्यान दीजिए। यही गांव नहीं, उदयपुर से जितने भी सटे हुए गांव हैं और वो गांव की सबकी हालत करीब करीब ऐसी है। चाहे आप सिसारमा देख लो, कालारोई देख लो, आप भले बड़ी देख लो, इधर से छोटा हवाला देख लो, एक भी गाँव सही गांव विकसित नहीं है, सलामत नहीं है। और ये विकास का जो झुंझुना बजा रहे हैं, ये विकास आपका सामने दिखाई दे रहा है कि नालियाँ फूटी हुई है। शहरों में आप देखो तो सीवरेज लाइन से टट्टियाँ निकल रही है। मतलब कुल मिलाकर मैं देखूं तो पूरा का पूरा व्यवस्था चरमरा रही है। और ये व्यवस्था इसलिए चरमरा रही है क्योंकि बड़े अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं, अपनी कुर्सी से उठते नहीं है। अगर वो उठकर सही निरीक्षण करें, क्योंकि उनके टेबल पर तो आ जाता है वैसे ही बिना मांगी, इसीलिए मैं किसी पे आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये इतना सा सच जरूर बोलूँगा कि आप अपनी कुर्सी से कर वास्तव में निरीक्षण करेंगे तो धरातल पे उस पैसे का सही उपयोग होगा और लोगों को एक बड़ी राहत जो है वो मिलेगी। आशा करता हूं कि इस मामले को जल्दी से ले और गांव के आसपास, इस गांव नहीं जितने भी गांव हैं उन आसपास सटे हुए शहर से, उनमें मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का काम करें।